बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दना फ़कीर और बादशाह की कहानी। एक फ़कीर जहाँ जाता बस यही सदा लगाता, 3 बातें सुन लो और हर बात का मुआवजा 100 रुपये दे दो। कोई भी इस सदा पर कान न धरता था। तंग आकर फ़कीर दरिया की तरफ निकल गया। वो किनारे किनारे चलता जाता और बुड़बुड़ाते हुए लोगों को कोसता जाता था। इत्तेफाक की बात है, वक्त का बादशाह भी सैर के लिए वहाँ आया हुआ था। उसने फ़कीर को कोसते सुना तो उसे बुलाकर वजह पूछी। फ़कीर ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं थका हारा बदनसीब हूँ जिसने कीमती सौदा सस्ते दामों फरोख्त करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। बादशाह बोला, फ़कीर अब कहो, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूँ। फ़कीर खुशी खुशी तैयार हो गया। उसके बाद फ़कीर ने 3 बातें सुनाई। नंबर 1, रात का जुगन भला, यानी रात को जागना मुफीद है। पहली बात बताकर फ़कीर ने बादशाह से उसका मुआवजा 100 रुपये की शक्ल में हासिल कर लिया। दूसरी बात, अमन आलेदा अधर भला, यानी आने वाले की तकरीम करने में भलाई है। दूसरी बात सुनाकर फ़कीर ने बादशाह से मज़ीद 100 रुपये ले लिए। तीसरी बात, सुंदल बलाद सर 100 खला, यानी ज़िद्दी के सर में जब तक 100 जूते ना लगें उसकी इस्लाह नहीं होती। इस तरह फ़कीर ने आखिरी बात के इवज़ भी 100 रुपये ले लिए और चलता बना। वज़ीर ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, ये तो आम बातें थी, आपने खामखा फ़कीर को इतनी अहमियत दी। बादशाह ने कहा, बात को नहीं देखते, बात के अंजाम को देखते हैं। अब तीनों बातों की हकीकत मालूम करने के लिए बादशाह भेष बदल कर रात को महल से निकल पड़ा। उसे 2 औरतों की आवाज़ सुनाई दी, एक हंस रही थी, एक रो रही थी। बादशाह ने बाहर से आवाज़ दी। वो बोली, कौन? बादशाह ने कहा, पहरेदार। वो कहने लगी, जा, चला जा, मैं हंस रही हूँ, मेरा नाम तदबीर है, और जो रो रही है उसका नाम तकदीर है। बादशाह ने अंदर झांक कर देखा तो खूबसूरत औरतों के चेहरे दिखाई दिए। दोनों ने कहा, इस मुल्क के बादशाह को शाही बाग के पीपल का सांप डस लेगा, जिसके बहस बादशाह की मौत वाक़ होगी। बादशाह वहां से रुखसत होकर सीधा अपने महल में पहुंचा। अब वो इस बात की सदाकत को परखना चाहता था। उसने शाही खजाने को सदकात और खैरात में तकसीम कर दिया। वो सांप के मुतालिक सोचने लगा। उसने पीपल से महल तक का रास्ता बनाया और उस पर कपास बिछा दी। उस रास्ते के दोनों अतराफ फूलदार पौधे लगवाए और सांप का इंतजार करने लगा। एक खास वक्त पर सांप पीपल की शाखों के दरमियान से निकला और उसने जमीन पर छलांग लगा दी। महल तक का रास्ता सांप ने इंतहाई आराम से तय किया। सांप उस बंदोबस्त से बहुत खुश था। महल में पहुंचा तो बादशाह नफिल पढ़ रहा था। सांप ने फुंकारते हुए अपनी आमद का यूं ऐलान किया है, ऐ ज़मीन के टुकड़े के बादशाह, मैं आ गया हूँ। बादशाह ने सुकून से नवाफिल की अदायगी जारी रखी। जब नवाफिल ख़त्म हो गए तो आखिरी नफिल का सलाम फेर कर सर झुका लिया और बोला, लो, रब का हुक्म पूरा करो। फरिश्ते के दिल में रहम पैदा हुआ। फरिश्ते की फरियाद पर रब ने इजाज़त दे दी। गैब से आवाज़ आई, आधी ज़िंदगी इसको और आधी तुझको बख्शी। सांप हमला आवर होने की बजाय वापस रवाना हुआ। बादशाह ने सांप से कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। सांप ने जवाब दिया, खिदमत वही है जो गर्ज पूरी होने से पहले की जाए। बादशाह को रात को जागने और आने वाले की कदर करने का सिला मिल गया। अब फ़कीर की तीसरी बात आजमाने का वक्त आन पहुंचा। दोपहर के वक्त बादशाह अपनी मलका के साथ 7वीं मंजिल पर बैठा था। नीचे शहर दिखाई दे रहा था। ये वो ज़माना था जब जानवर भी इंसानों की तरह बोलते थे। एक रूठी हुई भेड़ ने छतरे से कहा, अगर तुम इस वक्त घास ले आओ तो मैं मान जाऊंगी। छतरे ने 3 छलांगें लगाई लेकिन कामयाब ना हुआ। भेड़ घास के तकाले पर मुसलसल अड़ी रही। छतरे ने पहले तो बहुत मिन्नतें की कि घास को भूल जाओ, जो बावजूद कोशिश के भी नहीं मिल रहा। तंग आकर छतरे ने अपनी जल्द को झाड़ा और फिर भेड़ को एक ज़ोरदार टक्कर दे मारी। बस टक्कर का लगना था कि भेड़ ने दर्द से निढाल होकर सर झुका लिया और ज़िद तर्क कर दी। बादशाह ये मंजर देखकर हंस पड़ा। मलका ने हंसने की वजह पूछी। बादशाह ने सिर्फ इस कदर जवाब दिया, इंसान बेहतर कोठी, दिल बेहतर कोठी। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। मलका ने झुंझला कर ताश के पत्ते फेंक दिए और कहा,
اگر کوئی بات نہیں تو جاؤ، پھر نہیں کھیلتی میں تاش۔ ملکہ کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر بادشاہ طیش میں آ گیا۔ اس نے غصے کی حالت میں 100 مرتبہ جوتی ملکہ کے سر میں دے ماری۔ ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعہ کے بعد ملکہ آج کسی سے اس کا حال پوچھے گی، مراد یہ کہ کبھی ادھوری باتوں کا مطلب نہ پوچھے گی۔ اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر آشکارا ہو گئی۔